स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सचिन टीच पर। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के लिए आपका जो पेपर आने वाला है उसके लिए क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक क्वेश्चन जो है हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारी वेबसाइट पर विजिट जरूर कीजिएगा mpskstudyblogspot.com पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो ये आपको बताना है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अगर आपने कई पेपर हल कर लिए हैं, अगर आपने त्रैमासिक का पेपर भी दिया होगा तो ये आपको देखने को मिल चुका होगा। कबीर ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है? तो दोस्तों ये जरूर याद करके जाइएगा। फिर आता है, नमक के बोरों से भरी गाड़ियाँ किसकी थी? ठीक है दोस्तों, तो नमक से भरे बोरों की गाड़ियाँ किसकी थी? फिर आता है दोस्तों, चित्रपट संगीत का पर्याय कहाँ गया? ठीक है, फिर आता है, गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ बताना है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका पहला रिक्त स्थान है, मीरा ने खालिस्तान के जल से सीकर प्रेम बेल को बोया। ठीक है दोस्तों, फिर आता है, नान बाइयों के मसीहा कौन थे? ठीक है दोस्तों, तो पहले का आंसर तो आंसू है। इसका आंसर आपको बताना है, कुई की खुदाई और चिनाई का काम खालिस्तान कहलाता है। धनराम पूरे दिन घोटा लगाने पर खालिस्तान का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका सत्य असत्य। धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था। ठीक है, फिर आता है दूसरा, दोहा और रोला मिलकर कुंडलियों छंद बनाता है। तीसरा, मुहावरे पूर्ण वाक्य न होकर वाक्यांश होते हैं। चौथा, डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है आपकी सही जोड़ी। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ आपको सही जोड़ी मिला लेना है। तो पहली सही जोड़ी है, कम खर्च करने वाला क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपके मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सवाल हो, कोई भी डाउट या प्रश्न हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा सीधे आपके व्हाट्सअप पर। बस डाउटनेट का 8 400 400 400 मोबाइल नंबर सेव कीजिए, चैट पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका सवाल है उसका फोटो लीजिए और क्रॉप कीजिए और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर। क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट, सीबीएसई सभी स्टेट के बच्चों के लिए। देर किस बात की, तुरंत जाइए और अपने सवाल को 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मितव्ययी होता है। पट्ट का अर्थ आपको बताना है। रस के अंग कितने होते हैं और शब्द के गुण कितने शब्द गुण क्या है? तो ये आपका इसका आंसर ये हो जाएगा, शब्द गुण ये हो जाएगा और ये आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको देने हैं। पहला है आपका, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? दूसरा है, मीरा कृष्ण की प्रीति रूपी दृढ़ को किसके मंथना चाहती है? तीसरा है, संगीत कब नीरस होगा? चौथा है, पटकथा की मूल इकाई क्या होती है? फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है, कबीर ने अपनी को दीवाना क्यों कहा है? इसके अथवा में दिया है, लोग मीरा की बाबरी क्यों कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपका पेपर में जरूर आएगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा रहा हूँ वो आपको याद कर लेना है, क्योंकि वो ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा गया है? इसके अथवा में दिया हुआ है, कबीरदास जी ने किस प्रकार आत्मा को अविनाशी सिद्ध किया है? तो दोस्तों आपका मीरा वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ ये कबीरदास वाला क्वेश्चन भी आपको याद करके जाना है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके 8वें प्रश्न की तरफ, कबीर परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? अथवा में दिया हुआ है, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है? वह रूप कैसा है? फिर इसके अथवा में दिया हुआ है, नवा क्वेश्चन,
लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? अथवा में दिया हुआ है लेखक प्रेमचंद्र के मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा जाता है? फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धनराम मोहन आपको अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता? अथवा में दिया हुआ है बंशीधर के पिता बंशीधर को कैसी नौकरी दिलाना चाहते हैं? फिर आता है आपका दोस्तों 11वां क्वेश्चन, मियां नसरुद्दीन मच्छी तालीम किसे मानते हैं? अच्छी तालीम किसे मानते हैं? सच्ची तालीम किसे मानते हैं? इसके अथवा में दिया हुआ है मोहन की स्कूली शिक्षा कैसी हुई? तो दोस्तों जितने भी आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको याद कर लेने हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि दोस्तों इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आ सकते हैं। फिर आपको दिया हुआ है 12वां क्वेश्चन, राजस्थान में कुई किसे कहते हैं? अथवा में दिया है शास्त्रीय तथा चिटपट संगीत में क्या अंतर है? प्रश्न 13वां आपका दिया हुआ दोस्तों, शब्द गुण किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। अथवा में आपको दिया हुआ है दोस्तों, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? नाम लिखिए। फिर आते हैं दोस्तों आपके 14वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं आपको मिलकर प्रसन्न हुआ। तो दोस्तों ये आपको शुद्ध कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इन्हें छोड़ते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ आपको दिया हुआ है पालर पानी, पाताल पानी और रोजनी पानी के बारे में आप क्या जानते हैं? ठीक है, इसके अथवा में दिया हुआ है लता जी की गायिका की कौन कौन सी विशेषताएं आपको प्रभावित करती हैं? तो दोस्तों लता जी की गायिका कौन कौन सी विशेषताएं, ये वाला क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। फिर आता है डायरी लेखक से आप क्या समझते हैं? डायरी लेखन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके अथवा में दिया हुआ है पटकथा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, ये आपको याद करके जाना है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, संदेह अलंकार का उदाहरण देकर समझाइए। तो दोस्तों जितने भी अलंकार है वो आपको याद करके जाना है, ठीक है। फिर इसके अथवा में दिया है दोस्तों आपको गद्यांश, ठीक है। तो इस गद्यांश को आपको शीर्षक याद कर लेना है और इसका वो आपको सारांश लिख लेना है। फिर आते हैं दोस्तों आपकी पत्र यानी लेखन पर, कबीरदास मीराबाई काव्यगत विशेषताएं बताइए, ठीक है दोस्तों। मीराबाई कबीरदास। चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ जो कि है मुंशी प्रेमचंद्र और शेखर जोशी की साहित्यिक विशेषताएं बताइए। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद का जो है आपको याद करके जाना है जीवन परिचय। फिर आगे चलते हैं दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ जो कि आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, इसका आपको वो संदर्भ और व्याख्या लिखनी है। तो दोस्तों ये आपके 22वें तक क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको बता दूं आपको विज्ञान का चमत्कार वाला जो है आपको याद करके जाना है। साथ ही साथ आपको एक और बता दूं कि आपको 2 प्रश्न पत्र याद के जाने हैं, एक अवकाश प्रार्थना पत्र और एक जो आपका स्कूल छोड़ने के लिए त्यागशाला प्रमाण पत्र वाला, जो आपको याद करके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके कक्षा 11वीं विषय हिंदी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमने आपको बता दिया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का दिन शुभ रहे।